स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी की ट्रिक। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी, कोई ज्यादा हैवी चीज नहीं है। आप सब भाई जो छोटे से अपन बड़े हुए हैं और छोटे में सबने ये चीज हल करी हुई है। क्या करते थे हम बचपन में जब एकदम छोटे से थे, मतलब कि 1 साल से छोटा बच्चा हर कोई यही करता है। अपन जब छोटा बच्चा रहेगा वो बिस्तर गीला कर देगा ना भाई। क्यों गीला कर देगा? क्योंकि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है एक्सक्रीशन की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें होता क्या है, उसमें आपका जो रहता है यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियसनेस नहीं रहती है कोई भी बेबी में, जिस कारण से वो क्या होता है बिस्तर गीला कर देता है। और उसी पे हमने ट्रिक निकाली फंक्शंस ऑफ किडनी की, वेट बेड। ओके, तो मतलब गीला बिस्तर। तो उस गीले बिस्तर से ही हम फंक्शन जानेंगे किसके, किडनी के। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ये मेमोनिक लिखी हुई है वेट बेड, अब इसमें जो ए है वो ए लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड बेस के बैलेंस को। सर क्या होता है एसिड, मतलब क्या किडनी एसिड और बेस को बैलेंस करती है? बिल्कुल बैलेंस करके रखती है। आपके बॉडी में अगर क्या हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो उस समय तुरंत ब्लड से, क्योंकि ब्लड में अगर एसिड रहेगा ज्यादा तो अच्छी बात नहीं है वो, ठीक है। आप इतनी भी कॉर्पसल से वो क्या होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी, जिस कारण से उसको प्यूरिफाई करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। दैट मींस ये क्या है, फंक्शन है एसिड और बेस को बैलेंस करने का। अगर बेस की भी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ब्लड में, आपके बॉडी फ्लूइड में, तो उसमें क्या करता है वो बैलेंस करके रखता है। दूसरी चीज, तो पहला तो ये हो गया कि एसिड बेस का बैलेंस करके रखेगा किडनी, ठीक है ना। दूसरा क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू लेटर से आपका आ जाता है वाटर रिमूवल। हम सभी को पता है भाई हम पानी पीते हैं और यूरिन एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो जो आपका यूरिनेशन का प्रोसेस है, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा बॉडी फ्लूइड में मात्रा बढ़ती जाएगी, तो उतना आपका क्या होगा, यूरिनेशन होता जाएगा। दैट मींस वाटर का रिमूवल कौन करता है? किडनी, है ना भाई। तो ये भी एक फंक्शन हो गया किडनी का। फिर उसके बाद में ई लेटर रिप्रेजेंट टू एरिथ्रोपोइसिस। सर व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ बोन मैरो टू फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। देखिए सबसे पहले तो होता क्या है, जो आपको पता है आरबीसी बनती है बोन मैरो में बनती है, लेकिन उस बोन मैरो को भी स्टिमुलेट कौन करता है? आपकी जो ये एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है, किडनी पार्टिसिपेट करती है। इसमें एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है इसका, जिसमें किडनी क्या करती है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है, तो ये आरबीसी बनाओ, ठीक है ना। सर ये कैसे स्टिमुलेट करती है? एक हार्मोन के जरिए। उस हार्मोन का नाम होता है क्या? एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन? एरिथ्रोपोइटिन। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने बताया एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा, आपकी किडनी को बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा। इसी प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो कि आपका एक फंक्शन है किडनी का, ठीक है भाई। अब यहाँ पर होता क्या, एजम्पशन और रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट, तो हमको ये फंक्शन अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आप फंक्शन इनके अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि भाई ये चीज पूछा और हमको लगता है यार किडनी ये थोड़ी कर सकती है ना, और उसमें हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, जबकि ये फंक्शन होता है किडनी का भी एक और ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी क्या है, टी रिप्रेजेंट टू टॉक्सिन रिमूवल। आप जितने भी मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन में कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं होता, उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ ड्रग होते हैं। तो वो मिक्सचर्स ऑफ ड्रग एक तरीके से कोई ड्रग काम करता है, बाकी सारे ड्रग क्या होते हैं, वो बाकी सारे ड्रग आपके कोई काम के बॉडी में नहीं होते, टॉक्सिन की तरह बिहेव करते हैं। तो भैया उस टॉक्सिन को निकालना भी था बॉडी फ्लूइड से, तो कौन काम करता है? किडनी। तो किडनी जो है आपका मेजर रोल प्ले कर रही है इस चीज में, इन सभी फंक्शंस में। ओके, फिर उसके बाद में टॉक्सिन रिमूवल कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। फिर उसके बाद में बी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अच्छा आपने देखा होगा जब भी आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो यूरिन जो रहती है येलोइश कलर की हो जाती है, क्यों हो जाती है? इसी कारण से हो जाती है, बिकॉज़ ऑफ टॉक्सिन ज्यादा रहता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है बॉडी फ्लूइड में। ओके, देन फिर बी फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। भाई सीधी सी बात है, तुम क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो, पानी को कंज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंदर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम किडनी का होता है, एलिमिनेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद ई से आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आप जितने भी खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, स्वाद के लिए नमक डालते हैं, नमक क्या इलेक्ट्रोलाइट, तो नमक जो है सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन बैलेंस, क्लोरीन तो ये सब चीजें क्या होती है आपकी किडनी के द्वारा ही बैलेंस होती है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो डी फॉर विटामिन डी एक्टिवेशन, ये क्या होता है? तो देखो विटामिन डी जो रहता है ना आपका, विटामिन डी यहाँ पर एक्टिवेट करता है किडनी को फंक्शन करने के लिए, और इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, आपको सीधे डायरेक्ट याद रखना है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अपने और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। याद रखिए क्या, कि नॉट सेल्फिश, ठीक है ना, बी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू।